जैसा अभी आपने बताया कि तीनों बिल एक साथ लिए जाएंगे, लोकसभा ने इस पर कर चर्चा करके इसको पारित किया है। तो मैं पहला बिल किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों पर वाले विधेयक जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है पर विचार किया जाना। दूसरा, व्यवसाय संघ औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया है पर विचार किया जाना। और तीसरा, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, संगठित या असंगठित या किन्हीं अन्य सेक्टरों में सभी कर्मचारियों और कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है पर विचार किया जाना। Motion moved. Motions for consideration of the Occupational Safety, Health, Working Conditions Code 2020, the Industrial Relations Code Bill 2020, and the Code on Social Security 2020 are now open for discussion. मिनट में कुछ आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने सभी श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड्स में समाहित करने का कार्य 2014 में प्रारंभ किया था। मैं ये बताना चाहूँगा कि कुल 44 श्रम कानूनों में से 12 श्रम कानून पहले ही रिपील किए जा चुके हैं तथा 29 श्रम कानूनों को अब इन 4 लेबर कोड में शामिल किया गया है। पहला कोड यानी कोड ऑन वेजेज अगस्त 2019 में पहले ही सर्वसम्मति से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है और इस संहिता द्वारा हमने श्रम जगत में पहली बार सभी 50 करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी तथा समय पर वेतन मिलने का कानूनी अधिकार दिया था। अब इसी क्रम में सदन के सामने हमारी सरकार द्वारा अन्य 3 लेबर कोड्स लाए जा रहे हैं। इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड बिल 2020 में 13 श्रम कानून, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल में 2020 में 3 श्रम कानून तथा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 में 9 श्रम कानूनों को समाहित किया गया है। उप सभापति महोदय, इन तीनों लेबर कोड्स के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि इन्हें 2019 में लोकसभा में पेश किया गया था। इन बिलों को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें तथा अन्य सभी हितधारकों के सुझावों के अनुसार महत्वपूर्ण बदलावों के साथ वर्तमान सत्र में लोकसभा में पुनः इंट्रोड्यूस किया गया तथा अब ये तीनों कोड लोकसभा द्वारा पारित होकर आपके समक्ष विचार हेतु लाए गए हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 233 रिकमेंडेशंस में से 74% रिकमेंडेशंस को स्वीकार करते हुए ही इन लेबर कोड्स को अंतिम स्वरूप दिया गया है। महोदय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का मंत्र रहा है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए इसी मंत्र पर आगे बढ़ते हुए 2014 से अब तक हमारी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण हेतु अनेकों कदम उठाए हैं तथा इन श्रम संहिताओं के माध्यम से एक समग्र श्रम सुधार का सपना साकार हो रहा है। आदरणीय महोदय, OSH कोड के माध्यम से श्रमिकों को एक सुरक्षित कार्य का वातावरण तथा श्रमिक कल्याण के प्रावधान समाहित किए गए हैं। इसी तरह IR कोड द्वारा श्रमिकों के लिए एक प्रभावी विवाद निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस कोड का उद्देश्य यह है कि हर औद्योगिक संस्थान में, चाहे उसमें एक भी श्रमिक कार्य क्यों न कर रहा हो, वहाँ एक प्रभावी तथा समयबद्ध विवाद निस्तारण प्रणाली की व्यवस्था दें। सामाजिक सुरक्षा कोड
संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने हेतु ढांचा प्रदान करेगा। इसमें ईपीएफओ, ईएसआईसी, भवन निर्माण श्रमिक, सामान्य मंत्री जी, आप रिप्लाई में बोलेंगे, उस समय आप बोल लेना। अब एक मिनट का और शेष रह गया है। ग्रेजुएटी तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा फंड से संबंधित प्रावधान समाहित है। इस कोड के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी के यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी संकल्प को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सभापति महोदय, इन तीनों लेबर कोड के माध्यम से श्रमिक उद्योग जगत तथा अन्य संबंधित पक्षों के अधिकारों और आवश्यकताओं में एक सामंजस्य बनाया गया है और मैं आशा करता हूं कि श्रम संहिताएं श्रमिकों के कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। मेरा सदन के सभी माननीय सदस्यों का आग्रह है इन तीनों कोड्स के संदर्भ में उचित चर्चा करके, जैसा पहला कोड सदन ने जुलाई 2019 में पास किया था, सर्वसम्मत से बात करें। और मैं ऐसा मानता हूं कि देश के मजदूरों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला सदन ले रहा है और ये वास्तव में एक दूरगामी परिणाम इसके सामने आएंगे। मैं चाहूँगा कि अब माननीय सदस्य इस पर अपनी राय दें।